हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंटरपॉड एफिनिटी और इंटरपॉड एंटी एफिनिटी क्या होती है। अब आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में नोड सेलेक्टर के बारे में पढ़ा था, नोड एफिनिटी के बारे में पढ़ा था। बेसिकली इन सब नोड एफिनिटी, नोड सेलेक्टर, इंटरपॉड एफिनिटी, एंटी एफिनिटी, इन सब का एक ही काम होता है, शेड्यूलर का मार्गदर्शन करना कि पॉड्स कौन सी नोड पे शेड्यूल करने हैं। और कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं नोड एफिनिटी और इंटरपॉड एफिनिटी या कह लो पॉड एफिनिटी, नोड एफिनिटी और पॉड एफिनिटी के बीच में तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। नोड एफिनिटी में आप ये कहते हैं कि जिन भी नोड्स पे ये वाले लेबल हों वहाँ मेरे ये पॉड शेड्यूल हो जाएं। हाउएवर पॉड एफिनिटी में थोड़ा सा अलग होता है। तो लेट्स से ये मेरे पास दो नोड्स हैं, नोड 1 और नोड 2। लेट्स से ये मेरा पॉड 1 है और इसके ऊपर एक लेबल है, लेट्स से की 1 वैल्यू 1। ठीक है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि और लेट्स से ये पॉड इस वाली नोड पे एग्जीक्यूट होता है और इस नोड की एक और कॉन्सेप्ट होता है टोपोलॉजी, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। इसकी टोपोलॉजी है, लेट्स से ये इसकी टोपोलॉजी की है जोन, और जोन की वैल्यू है यूएस ईस्ट 1। ठीक है, लेट्स से ये है यूएस ईस्ट 1 ऑल्सो। और लेट्स से एक और तीसरी नोड भी है, नोड 3। ये है यूएस ईस्ट 2 में इसका जोन है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलते हैं पॉड एफिनिटी में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब भी कोई पॉड विथ दिस लेबल K1, ओके, K1 जिसकी वैल्यू V1 है, अगर ये पॉड किसी भी नोड पे रन हो रहा है ऑलरेडी, तो उसी सेम टोपोलॉजी में मेरा पॉड भी एग्जीक्यूट कर देना। लेट्स से मेरा पॉड 2 है जिसको मैं सॉरी पॉड 2 है जिसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। अब मैंने क्या बोला, जहाँ पे भी ये पॉड विद दिस लेबल जहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रहा है उसी सेम टोपोलॉजी में करना, मतलब उसकी टोपोलॉजी क्या है, यूएस ईस्ट 1 है। ठीक है, और ये दो नोड है, इसका मतलब मेरा जो पॉड 2 होगा वो इन दोनों में से किसी भी नोड पे शेड्यूल होगा। बट मेरा जो पॉड है वो कभी नोड 3 पे शेड्यूल नहीं होगा, बिकॉज वो सेम टोपोलॉजी में नहीं है जहाँ पे ये पॉड विद दिस लेबल रन कर रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अब डायरेक्ट डेमो करके दिखा देती हूँ। डेमो के लिए हम लोग को एक कुबरनेटिस क्लस्टर चाहिए होगा। आप लोग मिनीक्यूब इंस्टॉल कर लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी यामल फाइल्स देख लेते हैं। तो मैंने 3 यामल फाइल्स यहाँ पे लिख रखी है, पॉड विथ एफिनिटी, पॉड विथ एंटी एफिनिटी और पॉड विथ लेबल। अभी के लिए पॉड डॉट एंटी एफिनिटी, पॉड विथ एंटी एफिनिटी भूल जाओ, पॉड विथ एफिनिटी और पॉड विथ लेबल देख लेते हैं। ठीक है, पॉड विथ लेबल सिंपल है, बस मेटा डेटा में मैंने यहाँ पे लेबल्स ऐड किए हुए हैं कि इस वाला जो पॉड है इसके ऊपर ये लेबल है सिक्योरिटी S1। ठीक है, बाकी जस्ट एक इमेज है एनजिनेक्स की और बहुत ही सिंपल सा ये पॉड का एक यामल है। ठीक है, अब पॉड विथ एफिनिटी देखते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, स्पेक के अंदर आप डिफाइन करते हैं एफिनिटी, पॉड एफिनिटी, फिर उसके अंदर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये हमने पहले भी देखा था। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रूल है ये तभी अप्लीकेबल है जब शेड्यूलर शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी ये लेबल्स की मैचिंग वगैरह करेगा ये सिर्फ शेड्यूलिंग के टाइम यूज होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम नहीं। लेट्स से किसी नोड के ऊपर कोई पॉड रन कर रहा है, अब लेट्स से आपने पॉड के ऊपर से लेबल हटा दिया, नोड के ऊपर से लेबल हटा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब पॉड एविक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो रूल है वो सिर्फ पॉड की शेड्यूलिंग के दौरान ही अप्लीकेबल है। ठीक है, इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया लेबल सेलेक्टर, मैच एक्सप्रेशंस, की सिक्योरिटी इन S1, और यहाँ पे दिए टोपोलॉजी की, topology.kubernetes.io/zone। नाउ इसका मतलब क्या है, लेबल सेलेक्टर, मैच एक्सप्रेशंस, सिक्योरिटी इन S1 मतलब कोई भी पॉड जिसके ऊपर ये लेबल हो सिक्योरिटी S1, जैसे कि मैंने अभी आपको ये पॉड विथ लेबल वाली फाइल दिखाई थी, इस पॉड के ऊपर ये लेबल है सिक्योरिटी विथ S1। ठीक है, और नोड्स के जिस भी नोड के ऊपर ये वाला की हो, बेस्ड ऑन द की की वैल्यू, जैसे कि इसकी वैल्यू यूएस ईस्ट 1 है topologies.kubernetes.io/zone की, तो लेट्स से एक दूसरी नोड भी है जिसमें ये सेम topology.kubernetes.io/zone की वैल्यू यूएस ईस्ट 1 है, तो मेरा पॉड किसी भी ऐसी नोड पे जाके शेड्यूल हो जाएगा जिसकी वैल्यू यूएस ईस्ट 1 है। मतलब जो पॉड है जिसके ऊपर लेबल है सिक्योरिटी S1, वो जिस भी टोपोलॉजी पे एग्जीक्यूट हो रहा है, जिस भी टोपोलॉजी की नोड पे एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी सेम टोपोलॉजी में मेरा पॉड भी शेड्यूल होगा। अगर आप लोग थोड़े कंफ्यूज हुए तो अभी हम लोग जब डेमो करके देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। और टोपोलॉजी की माने, लेट्स से ये है आपका topology.kubernetes.io/zone। ठीक है, ये लेबल है। बेसिकली टोपोलॉजी की जो होता है, ये की वैल्यू पेयर जो भी होती है, जो की होती है ये आपकी किसी नोड के ऊपर लगी हुई है,
लेट्स से ये आपकी नोड्स के ऊपर ये ज़ोन होता है। इससे बेसिकली शेड्यूलर को पता चलता है कि ये वाली सब नोड्स एक ही ज़ोन में हैं, जिन-जिन के ऊपर अभी हम लोग ये डेमो में भी देखेंगे। हम लोग नोड्स के ऊपर ये वाली की लगाएँगे और लेट्स से वैल्यू देंगे यूएस ईस्ट 1, यूएस ईस्ट 2। तो जिन-जिन नोड्स के ऊपर ये की है और की वैल्यू है यूएस ईस्ट 1, यूएस ईस्ट 1, इसका मतलब वो लोग सेम टोपोलॉजी में, सेम ज़ोन में हैं। तो टोपोलॉजी का मतलब वही होता है कि ये टोपोलॉजी की से पता लगाता है जिस-जिसकी सेम वैल्यू वो लोग सेम ज़ोन में हैं। तो मतलब आप बेसिकली शेड्यूलर को मतलब डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं कि यार इसी सेम टोपोलॉजी में ही ये वाले पॉड्स को शेड्यूल करना या सेम टोपोलॉजी में मत करना। तो उन सब के लिए ये टोपोलॉजी की यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे मेन थिंग ये है समझने वाली कि जिन भी नोड्स के ऊपर ये की है, अगर उनके ऊपर ये पॉड रन हो रहा है सिक्योरिटी इन S1, तो उसी नोड पे मेरा पॉड भी शेड्यूल कर देना। ये मेरा पॉड जो है विद पॉड अफिनिटी ये वहीं जाके शेड्यूल होगा, ठीक है? और अगर कोई ऐसा पॉड है ही नहीं जो रन हो रहा है विद दिस वैल्यू, तो मेरा पॉड शेड्यूल नहीं होगा, पेंडिंग स्टेट में चला जाएगा। अब हम लोग ये डेमो में करके देख लेते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग एक कुबरनेटिस क्लस्टर बना लेंगे 3 नोड्स के साथ। सो मैं ये कमांड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग इसे यूज़ कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोगों का क्लस्टर तैयार है। मैं स्क्रीन क्लियर करके एक बार kubectl गेट नोड्स कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं 3 नोड्स हैं हमारे पास। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सबसे पहले अपना पॉड विथ लेबल डिप्लॉय करूँगी जिसके ऊपर ये लेबल है सिक्योरिटी इसकी की है और S1 उसकी वैल्यू है। तो आप लोग सेम फ़ोल्डर में चले जाना और फिर कर देना kubectl अप्लाई f पॉड विथ लेबल डॉट yaml। ओके, ये क्रिएट हो गया kubectl गेट पॉड्स। ओके, आप देख सकते हैं ये कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में है। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं ये रनिंग स्टेट में हो गया। ओके, अब हम लोग इसको गेट पॉड्स ओवरराइड करके देख लेते हैं कि कौन सी नोड के ऊपर ये रन कर रहा है। ये मल्टी नोड डेमो M02 के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है? ये पॉड है अब। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉड विथ एफिनिटी वाला पॉड भी क्रिएट कर लेते हैं और इसकी कंडीशन सिंपल थी, ये तभी शेड्यूल होगा जब कोई नोड होगी जिसके ऊपर ये की होगी, उसकी वैल्यू चाहे जो भी हो, और उसके ऊपर एक पॉड होगा जो ऑलरेडी रन कर रहा हो इस की वैल्यू के साथ सिक्योरिटी S1। अब ये कंडीशन तो मीट होगी। एक नोड तो है जिसके ऊपर ये पॉड है, जिसके ऊपर ये लेबल है सिक्योरिटी S1, लेकिन अभी तक मैंने किसी नोड के ऊपर ये टोपोलॉजी की लगाई नहीं है, ठीक है? तो अभी तक हमारी किसी भी नोड्स के ऊपर ये लेबल है नहीं। ओके, तो अभी देखते हैं कि पॉड शेड्यूल होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये कंडीशन तो मीट हो रही है। लेट्स सी। ओके, पॉड क्रिएट हो गया। kubectl गेट पॉड्स करते हैं। आप देख सकते हैं ये पेंडिंग स्टेट में है। इसको एक बार डिस्क्राइब करके देखते हैं। kubectl विथ पॉड एफिनिटी इसका नाम है, ठीक है? डिस्क्राइब पॉड। ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड शेड्यूलिंग 0/3 नोड्स आर अवेलेबल, 3 नोड्स डिडंट मैच पॉड एफिनिटी रूल्स, ठीक है? कोई भी नोड पॉड एफिनिटी रूल इसीलिए मैच नहीं कर रही थी क्योंकि ये की तो अभी किसी के ऊपर है ही नहीं, topology.kubernetes.io/zone, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं फिर से kubectl गेट पॉड्स को वाइड करूँगी और मैं देख रही हूँ कि ये जो विथ लेबल वाला पॉड है ये मल्टी नोड डेमो M02 के ऊपर है। तो मैं इस बार वो लेबल कहाँ लगाऊंगी, M03 के ऊपर लगाऊंगी। इन दिस केस ऑल्सो ये पॉड पेंडिंग ही रहेगा क्योंकि अब इस नोड के ऊपर की है, लेकिन ये जो पॉड है ये इस पे रन नहीं कर रहा, M02 पे रन कर रहा है। तो इस टाइम पे भी इसको शेड्यूल नहीं होना चाहिए, वो हम करके देख लेते हैं। तो kubectl लेबल नोड, ठीक है? और लेबल लगाने के लिए ये की ले लेंगे, इक्वल्स इसकी वैल्यू बोल देते हैं US ईस्ट 1A, ठीक है? लेबल हो गया। अभी ऐसे कर लेते हैं kubectl गेट नोड्स डैश डैश शो लेबल्स। ओके, आप लोग देख सकते हैं हमने M03 पे लगाया था, ये देखो यहाँ पे topology.kubernetes.zone US ईस्ट 1A, ठीक है? वेल एंड गुड। अब हम फिर से kubectl गेट नोड्स कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ओह सॉरी, नॉट गेट नोड्स, गेट पॉड्स कर लेते हैं।
आप लोग देख सकते हैं ये फिर भी पेंडिंग स्टेट में ही है। अगर मैं एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब करूं, ओके आप लोग देख सकते हैं 0/3 नोड्स आर अवेलेबल, 3 नोड्स डिडंट मैच पॉड अफिनिटी रूल्स। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं लेबल लगाऊंगी लेकिन दूसरी वाली नोड पे लाऊंगी M02, जहाँ पे ये ऑलरेडी रन कर रहा है हमारा दूसरा वाला लेबल्ड पॉड। ठीक है, M02 पे लगा रही हूँ इस बार मैं। अब अगर मैं kubectl गेट पॉड्स करूँगी तो आप लोग देखना ये कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में आ गया। अभी तक तो ये शेड्यूलिंग स्टेट पे ही था। ठीक है, अब देखते हैं ये देखो ये रन करना शुरू हो गया विथ पॉड एफिनिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब दोनों कंडीशन मैच हो गई। लेट मी शो यू कैसे। kubectl गेट पॉड्स को वाइड कर लेते हैं पहले। अभी आप देख सकते हैं विथ लेबल वाला जो पॉड है वो मल्टी नोड डेमो M02 पे रन कर रहा है। और अगर मैं कहूँ kubectl गेट नोड डैश डैश शो लेबल्स, तो आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर ये जोन भी है, तो दोनों कंडीशन अब मैच हो रही है। इसी सेम नोड के ऊपर ये जोन वाली की भी है जिसकी वैल्यू ईस्ट 1 है, US ईस्ट 1 ए है। और इसी सेम नोड के ऊपर ये विथ लेबल वाला पॉड भी रन कर रहा है जिसके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है सिक्योरिटी S1। तो दोस्तों यही था पॉड विथ एफिनिटी। अगर कोई नोड है जिसके ऊपर ये की है और उसके ऊपर ये पॉड रन कर रहा है सिक्योरिटी इन S1, तो मेरा पॉड भी सेम टोपोलॉजी में जाके शेड्यूल हो जाएगा। इसमें एक डिफरेंस है, सेम टोपोलॉजी आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा विथ पॉड एफिनिटी था ये मेरा इस M03 नोड पे शेड्यूल हुआ है, जबकि मेरा विथ लेबल M02 नोड पे था। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों जो नोड्स हैं उसके ऊपर सेम ही की लगा रखी है, सेम टोपोलॉजी की जोन की दी हुई थी। लेट मी एक्सप्लेन। शो लेबल, सो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हैं M02 जो है उस पर भी जो जोन की वैल्यू है वो है US ईस्ट 1A और इसके ऊपर भी US ईस्ट 1A। एंड इसी रीज़न से जो मेरा विथ पॉड एफिनिटी वाला पॉड था वो M03 पे भी शेड्यूल हो गया। अभी क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो लेबल्स थे ना, ये लेबल एक काम करते हैं M03 पर से हटा देते हैं और दूसरा लेबल लगाएंगे अभी। ओके, आई गेस इसकी वैल्यू देनी जरूरत नहीं, सिर्फ की से हटा सकते हैं। ठीक है, अनलेबल्ड हो गया है। अभी इसको फिर से लेबल करेंगे M03 को, बट 1B बोलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यही सेम वाला शो लेबल्स वाला कर दूं, ओके अभी आप लोग देख सकते हैं कि M03 पे अब ये दूसरा जोन है US ईस्ट 1B और इस पे US ईस्ट 1 है। ठीक है, अब kubectl गेट पॉड्स करते हैं और आप लोग देख सकते हैं ये कंटिन्यूली इसी पे रन होगा, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है जैसे मैंने आप लोग को समझाया था, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लेबल वेबल चेंज कर दें। आइडियली अब इस पॉड को M03 नोड पे ये शेड्यूल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी अब मैंने टोपोलॉजी जो है चेंज करके 1B कर दी है, ईस्ट 1B। अभी देखते हैं, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, डिलीट पॉड विथ पॉड एफिनिटी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये डिलीट हो गया है। अब इसको फिर से अप्लाई करेंगे, kubectl अप्लाई एफ पॉड विथ एफिनिटी, क्रिएट हो गया। अभी kubectl गेट पॉड्स प्रोवाइड करके देखेंगे। ये देखो अभी ये जो विथ पॉड एफिनिटी है मल्टी नोड डेमो M02 पे ही हुआ है क्योंकि सेम टोपोलॉजी में है दोनों। ठीक है, अभी सिमिलरली पॉड एंटी एफिनिटी भी समझ लेते हैं। पॉड एंटी एफिनिटी बिल्कुल उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है। अब अगर कोई भी नोड है जिसके ऊपर ये वैल्यू है और उसके ऊपर अगर ये पॉड रन हो रहा है सिक्योरिटी इन S1, तो जो हमारा ये पॉड विथ एंटी एफिनिटी वाला पॉड है वो कभी भी उस सेम टोपोलॉजी में एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा CTL, आप देख सकते हैं ये दोनों जो हैं मल्टी नोड डेमो M02 पे रन कर रहे हैं बिकॉज ये दोनों सेम टोपोलॉजी के अंदर हैं।
गेट नोड्स कर लेते हैं एक बार, kubectl गेट नोड्स डैश डैश शो लेबल्स। तो आप लोग देख सकते हैं ये दूसरी टोपोलॉजी में है, M03 1A US ईस्ट 1B में है, ठीक है। एंड ये जो M02 है ये US ईस्ट 1A में है, ठीक है। अब हम लोग पॉड विथ एंटी एफिनिटी वाला पॉड क्रिएट करके देखते हैं, और वो इस नोड पे शेड्यूल नहीं होना चाहिए M02, बिकॉज ये इसकी टोपोलॉजी जो है इसी के ऊपर ये पॉड रन हो रहा है, ठीक है। ये M03 पे शेड्यूल हो जाना चाहिए, या जो अदर नोड है एक और उस पर भी शेड्यूल हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग करके देखते हैं। kubectl अप्लाई एफ पॉड विथ एंटी एफिनिटी है फाइल का नाम, क्रिएट हो गया। अब करेंगे गेट पॉड्स ओ वाइड, आप लोग देख सकते हैं ये भी शेड्यूल हो गया विथ पॉड एंटी एफिनिटी, और ये आप लोग देख सकते हैं मल्टी नोड डेमो M03 पे शेड्यूल हुआ है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बिकॉज ये एंटी एफिनिटी है तो वो इस वाले टोपोलॉजी में एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों मोस्टली अपना पॉड एफिनिटी और पॉड एंटी एफिनिटी का कॉन्सेप्ट। इस पॉड एफिनिटी वाले कॉन्सेप्ट में बेसिकली पॉड्स के ऊपर जो लेबल्स होते हैं उससे डिसाइड होता है कि हम किस टोपोलॉजी में अपना पॉड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये बहुत हैंडी होता है जोन वगैरह में डिसाइड करने के लिए कि इस जोन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बेस्ड ऑन द कौन से पॉड उस पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रन हो रहे हैं, ठीक है। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय।